दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अड्डा 365 में। मेरा नाम उधम सिंह। दोस्तों हमारी दो वीडियो आई, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आज हम उसका कुछ डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये दोनों युद्धों से क्वेश्चन अधिकतर यूपी पुलिस, लेखपाल, यहाँ तक कि पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध जो है भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया। तीसरा क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। चौथा क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कब हुई तथा उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1757 ईस्वी को हुई। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था तथा इसमें 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसमें से 123 लोग मारे गए थे, केवल 23 लोग बचे थे। यही घटना ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कहलाती है। फिर क्वेश्चन है अलीनगर की संधि कब हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। फिर अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बक्सर के युद्ध में कौन कौन से राजवंशों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो पहला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दूसरा अवध का नवाब मीर कासिम तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये तीनों लोग, तीन राजवंश बक्सर के युद्ध में लड़े थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में किस अंग्रेज सेनापति ने इन तीनों राजाओं को पराजित किया था। तो जो अंग्रेज सेनापति था उसका नाम हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला षड्यंत्र का शिकार हो गया था। मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जैसे लोगों ने उसके साथ धोखेबाजी की, इस तरह वो युद्ध हार गया था। फिर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि बंगाल के आखिरी नवाब और बंगाल के किस नवाब को बेताल यानी फैंटम कहा जाता है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में है कि बंगाल का आखिरी नवाब कौन था और बंगाल के किस नवाब को बेताल यानी फैंटम कहा जाता है। तो बंगाल का आखिरी नवाब था मुबारक उद्दौला। क्या नाम था दोस्तों? मुबारक उद्दौला। इसी को लास्ट नवाब बोला जाता है या फैंटम बोला जाता है। तो दोस्तों एक
क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अभी यूपी SSC ने पूछा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा, अगली बार डिस्कशन करेंगे। और हम अगली वीडियो बनाने वाले थे शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्य की, तो ये कल तक जहाँ तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप लोग देखिएगा। और जो अभी 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन छूट रहा है। एक क्वेश्चन हमने भी पूछा था, किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। मतलब किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। तो बंगाल का जो शासक था, मतलब बंगाल का जो शासक, मतलब जो बंगाल का स्वतंत्र शासक बना होता पहला, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की थी। तथा एक क्वेश्चन और आता है कि किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो यह है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जिसने स्थानांतरित की थी, उसका क्या नाम था, मीर कासिम। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर यूपी पुलिस, लेखपाल और भी परीक्षाओं के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, तो यूपी PCS में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए। और इसी के साथ अगली वीडियो आएगी मराठा साम्राज्य शिवाजी। धन्यवाद दोस्तों।